हेलो गाइस, आज न्यू मून के दिन मैं डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी लेके आई हूँ कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स की इस न्यू मून पर क्या एनर्जी चल रही है, क्या उनकी करंट एनर्जी है। यहाँ पे जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं या सोलमेट जर्नी पे हैं, ये उनकी जर्नी है, ये उनकी रीडिंग है। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई मेल और फीमेल, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एनर्जी में पिक कर रही हूँ, तो आप अगर फीमेल हैं और आप मे बी आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में भी हो सकती है, अगर आप मेल हैं तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में भी हो सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ मैंने शफल करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। पहले मैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आपको बताऊंगी कि डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी चल रही है। 9 ऑफ पेंटिकल, डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपकी एक्चुअली एनर्जी बहुत अच्छी है इस टाइम पर। डिवाइन फेमिनिन्स जितने भी हैं उन लोगों की एनर्जी इस टाइम पर बहुत अच्छी है। आप अभी अपने ट्रू सेल्फ में हैं, आप अभी अपने करियर के लिए पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं। अभी आप मेटलिस्टिक जो चीज़ें हैं, आपकी नीड्स हैं, चाहे प्रॉपर्टी खरीदना हो, चाहे गाड़ी लेना हो, या अच्छा मोबाइल लेना हो, या और भी बहुत सारी जो हमारी मेटलिस्टिक्स जो नीड्स होती हैं, वो सारा का सारा आप अभी सिर्फ उसमें कंसंट्रेट कर रहे हो। आप अपने ट्रू सेल्फ में हो, आप अपने करियर पे कंसंट्रेट कर रहे हो। मे बी आपको बहुत अच्छे पैकेज में अभी आपको जॉब ऑफर हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी आपको वो जॉब ऑफर होगा। ठीक है, तो अभी आप पूरा अपना जो आपका माइंड है, पहले जो आपकी एनर्जी थी वो पूरा टाइम अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सोचना और कुछ करना ही नहीं, तो अभी आप अपने सेल्फ लव में आए हो। आपको समझ आने लगा है कि ये डिवाइन मैस्कुलिन के अलावा भी आपकी एक अलग लाइफ है। ठीक है, तो आपको कोई जॉब अभी ऑफर हुआ है, या अभी आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, या आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कर चुके हो और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी हो रहा है, तो कुछ अच्छे ऑफर्स आपको मिल रहे हैं। तो अभी आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, और बहुत अच्छी एनर्जी है ये अपने ट्रू सेल्फ में रहने में। वाओ, डेथ, मैंने बोला ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है। डेथ का मतलब एवरी टाइम नेगेटिव नहीं होता। डेथ का मतलब होता है एक साइकिल एंड होना, एक नेगेटिव एक कार्मिक साइकिल एंड होना, और पॉजिटिव साइकिल हमारा स्टार्ट होना। तो बहुत अच्छी एनर्जी है डेथ की। आप बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। आप सेल्फ पूरी तरह से आप सेल्फ लव में हो। आप मेडिटेशन, आई थिंक मैं 100% नहीं कह रही हूँ, बट 72-75% जितनी डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो अपनी हाई एनर्जी में है इस टाइम पर। अच्छे मेडिटेशंस कर रही हैं आप, मिरर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बहुत खुश रह रहे हो। एंड आपने अपना हार्ट चक्रा भी अभी हील कर लिया, क्योंकि बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपने अपना हार्ट चक्रा भी आपका बहुत हील हुआ है। एंड आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। जो आप अपने बारे में सोचने लगे हो, सेल्फ लव में आ गए हो, तो अभी आपकी लाइफ में बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और हो रहा है। ठीक है, तो इसी एनर्जी में रहिए आप। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल, तो फुल टू आप अपने जोश में हो, आप अपनी पूरी फुल एनर्जी में हो। ये होती है डिवाइन फेमिनिन एक्चुअली। हाई एनर्जी में हो आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप मेडिटेशन कर रहे हो। हाँ, समटाइम्स ह्यूमन हैं, डिवाइन फेमिनिन हैं, तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बट 70-75% डिवाइन फेमिनिन जो बहुत अच्छा अपना इनर वर्क कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, आई होप। और इसी एनर्जी में आपको रहना है। बस आप में से आपकी कुछ एनर्जीज, कभी कभी आप ये 3 ऑफ सोर्ड्स, तो कभी कभी आप इस एनर्जी में आ जाते हो। कई बार आप बहुत लो एनर्जी फील करते हो। आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन ने जो आपको हर्ट किया है, या डिच किया है, या आपको धोखा दिया है, जो भी है वो थर्ड पार्टी के, कभी आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचने लग जाते हो कि कैसा क्या किया, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ने ऐसा क्यों किया, क्या नहीं किया। तो ये सिर्फ 30% लोगों की एनर्जी है। इस एनर्जी से बाहर निकलिए, इन 3 एनर्जीज में आइए। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन्स की अच्छी एनर्जी मेरे को पिक हुई है। अब आपके
डिवाइन मैस्कुलिन्स की इस टाइम पर क्या एनर्जी चल रही है वो मैं बताती हूँ। मैंने आपकी एनर्जी बता दी है, अब आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम पर क्या सिचुएशंस चल रही हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में झंड हुआ पड़ा हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पूरी तरह से कंफ्यूज है ये बंदा, ट्रैप्ड है। जो इसने सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ इसकी ज़िंदगी में। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से डिवाइन फेमिनिन के पास वापस जाए। ठीक है, उसने जो भी आपके साथ में किया वो सारा वो सोच रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगेन पूरी तरह से ट्रैप्ड है, कुछ उसको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहा है। पूरा टाइम उसको वही सोचने में लगा रहता है कि क्यों उसको ये कर्मों की सज़ा मिल रही है, जो भी डिवाइन उसके साथ में कर रहा है क्यों कर रहा है, क्या उसको सब समझ में आ गया है कि उसने क्यों, कैसे, किस तरह से आपको हर्ट किया, उसने आपकी लाइफ को उसने झंड बनाया पूरी तरह से, और अब उसकी खुद की लाइफ झंड हो गई है। जिन लोगों पे विश्वास करके उसने आपको डिच किया, जिन लोगों की बात सुन के उसने आपको डिच किया, अभी उन्हीं लोगों से वो दूर भाग रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास किस तरह से उस जाया जाए और क्या ऑफर किया जाए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो पूरी तरह से बंदे की वाट लगी हुई है, कर्मों की सजा मिल रही है, पूरी तरह से झंड हुई पड़ी है इसकी लाइफ। मे भी कुछ लीगल इश्यूज भी हों उसके साथ में। देख रहे हो आप ये एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स। जिन लोगों पर उसने ट्रस्ट किया, चाहे वो थर्ड पार्टी में, चाहे वो उसकी फैमिली थी या फिर उसके फ्रेंड्स थे या कोई और फीमेल थी या मेल था, जो भी था, थर्ड पार्टी पे उसने जो विश्वास किया, अभी पूरी तरह से उसका विश्वास डगमगा गया है। लोग उसकी बैक बिचिंग कर रहे हैं, उसको ये फील हो रहा है कि लोग मेरी बैक बिचिंग कर रहे हैं, उसको किसी पे ट्रस्ट नहीं है। सब तरफ से उसको उसके साथ में बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन हो रही है, कर्मास की उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, किसी पे विश्वास नहीं है उसको, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है उसको, मतलब पूरी तरह से झंड है। और ये देखिए नाइट ऑफ कप। तो इन सिचुएशन, इन एनर्जी में रह के भी, इन एनर्जी में होके भी ये एक बार फिर आपकी तरफ आने का ट्राई कर रहा है, बहुत फास्ट आने का ट्राई कर रहा है, कोई कप आपको ऑफर करने का ट्राई कर रहा है। बट ये जो कप होगा, ये नाइट की जो एनर्जी होती है वो बहुत फास्ट होती है, जितनी फास्ट आती है उतनी फास्ट चली जाती है। तो कप तो ऑफर करना चाह रहा है, बिकॉज अभी उसकी सिचुएशंस ये सब है। अभी उसकी ज़िंदगी में कोई उसका अपना नहीं है जिस पे वो विश्वास कर पाए। सारे लोग बैक बिचिंग कर रहे हैं, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, उसके पीठ पीछे हंस रहे हैं। तो अभी वो किस पे ट्रस्ट करे, तो अभी उसको अपनी डिवाइन फेमिनिन याद आ रही है। अभी वो कप ऑफर करने के मूड में है, तो लेकिन ये कप परमानेंट कप नहीं है, ये कप टेम्परेरी कप है। वो बहुत फास्ट, अभी उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उसको अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब डिवाइन फेमिनिन ही है जो मेरी लाइफ में मेरे को कुछ जो मेरे को इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से सपोर्ट कर सकती है, वही मुझे प्यार करती थी। तो चलो अभी उसके पास चलते हैं। यहाँ तो हमारी ज़िंदगी झंड हो गई है, यहाँ तो जिन लोगों पे हमने विश्वास किया था वो सारे लोगों ने हमारी ज़िंदगी का वाट लगा दिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम निकलते हैं अपना कप लेके बहुत फास्ट एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन की तरफ। तो बहुत फास्ट एनर्जी में भी आपकी तरफ आने की सोच रहा है, बहुत फास्ट एनर्जी है ये, लेकिन जितनी फास्ट आ रही है उतनी फास्ट निकल भी जाएगी। तो जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लेना। अब ये देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स। अपनी आदतों से, कहते हैं ना, कई लोग जो कहते हैं ना वो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो वही इसकी एनर्जी है। ये कुत्ते की पूंछ है। अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी, मैंने बोला ना कि इसको ये परमानेंट नहीं, ये अभी इसको सिर्फ एक
मेडिसिन की तरह आप नज़र आ रहे हो, एक सोल्यूशन की तरह आप नज़र आ रहे हो। तो ये नाइट ऑफ कप की एनर्जी में आया हुआ है। लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स ये अभी भी कुछ ना कुछ आपसे अगर आएगा भी तो कुछ ना कुछ प्लान एंड प्लॉटिंग करके आएगा बंदा। एंड ये बंदा बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स इसके रहेंगे, वो हाइड करने की कोशिश करेगा और कभी भी लात मार सकता है। तो ये ध्यान रखना, बिकॉज ये फेयरनेस वाली और ट्रू लव की एनर्जी में नहीं आ रहा है। अभी भी इसको नहीं समझ में आ रहा है, इसको कर्मा की इतनी सज़ा मिल रही है उसके बाद भी इसको नहीं समझ में आ रहा है। अभी भी ये कुछ ना कुछ हाइड करने के लिए कुछ ना कुछ हाइड करेगा, या मौका पड़ते ही फिर से डिच करेगा, या फिर से रनर और चेसर की उसमें सिचुएशन में आपको लेके आएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन चल रही है जनाब की। ये अभी इनकी प्लानिंग चल रही है, आपके पास आना चाहते हैं बट आने के बाद भी पूरे ट्रू नहीं रहना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ये पीठ पीछे वार करना चाहते हैं। ठीक है, अपना काम निकालना चाहते हैं आपसे, क्योंकि अभी इनके संग ये चल रहा है। अभी ये कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग इनकी ज़िंदगी में हैं उनको ये अपना नहीं पा रहे हैं, वो इनको नहीं अपना पा रहे हैं। पूरी तरह से ट्रैप फील कर रहे हैं, लोग इनकी बुराइयां कर रहे हैं, इनकी बैक बिचिंग कर रहे हैं। तो ये थी गाइस आप लोगों की एनर्जी, और ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। अब हम देखते हैं कि न्यू मून है तो मोनोलॉजी से देखते हैं कि मोनोलॉजी कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आपको जो डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं वो है कंक्लूजन आर विद इन रीच। देखिए मिल रही है ना पूरी ये एनर्जी के साथ में। जो भी कंफ्यूजन्स थे, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा था, जो भी आपकी ज़िंदगी में सीक्रेट्स चल रहे थे, वो सब कुछ आपके सामने आने वाले हैं और बहुत जल्दी आने वाले हैं। मैंने आपको डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी तो बता ही दी है कि बंदे की एनर्जी कैसी है। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए पूरी तरह से, क्योंकि आप लोग अभी भी देखा मैंने 70% ठीक है, लेकिन 30% अभी भी आप 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। तो इस एनर्जी में आइए, अपने आप को हील करिए प्रॉपर। ठीक है, तो थैंक यू। यही रीडिंग मेरे सामने निकल के आई है। एंड प्लीज़ आप लोग क्या कर रहे हो, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आती हैं एंड रीडिंग का तरीका पसंद आया है आपको, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए। तो इससे आप सपोर्ट करो मेरे को। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।